धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। भक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात तो करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खासतौर पर, लेकिन पिछले 2 दिनों से नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से दुनिया भर की बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहलगाम हमले से जुड़े हुए मामले को लेकर आपके सामने खबरें रख रहे हैं, क्योंकि पहलगाम मामले को आधार बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और उसके बाद की जो सिचुएशन पैदा हो रही है वो बहुत ही गंभीर है, और उसको लेकर जो खबरें सामने आ रही है उन पर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। कल भी हमने आपके सामने कृषकांत जी यानी के सर का एक इंटरव्यू रखा था, जिसमें बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की थी जिन्हें लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवालात थे। तो आज भी ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि उसने 5 प्लेन मार गिराए हैं, ड्रोन को मार गिराया है, कितना दम है उसमें? इसके अलावा जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने तो आतंकी हमला किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, मतलब, और वो जो हमारे जो सिविलियंस को मार रहा है, हमारे मान लेते हैं अगर सेना के जहाजों पर उसने हमला किया है, तो उसको क्यों ना सीधे देश के ऊपर हमला माना जाए और उस पर क्यों ना जवाबी कार्रवाई की जाए। बहुत सारे और भी सवाल हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक एक करके कुछ सवाल पहले खास तौर पर ले लेते हैं, जो छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं। जैसे जी। पहला सवाल मैं ये लेना चाहता हूं सर, कि जो एक घटना बताई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उसने जहाज़ों को मार गिराया है। हम लोग यहाँ सर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। एक खबर मिलती है कि पंजाब के भटिंडा में रात के 2 बजे का वक्त था, एक जहाज़ गिर गया, कोई हम हरियाणा का आदमी वहाँ काम कर रहा था, वो मर गया, 9-10 लोग घायल हैं। लेकिन उसमें भी ये तक नहीं बताया जा रहा है एयरफोर्स के जरिए कि कौन सा जहाज था, ये क्यों गिर गया, क्या ये उस हमले में शामिल था जो हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर किया है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत तरह की चीजें आ रही हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि फ्रांस ने कहा है कि संभवतः एक राफेल मारा गया है या क्रैश हो गया। भटिंडा कह रहे हैं, यानी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट पंजाब, उस दिशा में संभवतः एक MiG-29 या उसी की इक्विवेलेंट सुखोई या कुछ, मतलब वो भी किया गया है। अधिक से अधिक अभी 2 का कंफर्मेशन है। टाइम तकरीबन वही है जिस समय भारत ने आक्रमण किया था। क्या इनका कुछ एक्सीडेंट हुआ, एक राफेल वाला हो या हो सकता वह मिराज हो, यह भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि भटिंडा में इनके मलबे मिले हैं, पायलट को वहां नहीं पाया गया है, यानी वो वहां से हट चुके थे या जो भी हुआ था वह निश्चित रूप से सुरक्षित है। यह बात तो मुझे लग रहा है। आर्मी ने आके वहां की नाकाबंदी कर दी ताकि लोग वहां का फोटो ना ले, वो ना करें, क्योंकि ये मसला बहुत सेंसिटिव है। इसका क्रैश का कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है, जहाज में टेक्निकल गड़बड़ी हो, कुछ ना कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन साथ साथ एक और खबर आ रहा है, उसी एक TWZ करके एक मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया है, उसको मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि यह कंफर्म्ड है कि एक एयर टू एयर मिसाइल का मलबा इसी नॉर्थ वेस्ट पंजाब में पाया गया, यानी पाकिस्तान से सटे हुए नॉर्थ वेस्ट को माटी आई। और वह जो है, वह एयर टू एयर मिसाइल जो है सो काफी एडवांस का है, रेंज 200 से 300 किलोमीटर डिस्टेंस का है, और काफी सशक्त है, यानी वह रेडार सीकिंग है, यानी एक बार सीक कर लिया तो उसको पकड़ता हुआ पहुंचता है। लेकिन हमारे फाइटर, जहां तक जो मैंने कल कहा था, कल या परसों जो हमारी बात हुई थी, कल ही हुई थी, कि वेल विद इन ओन एयर स्पेस थे, इसलिए मुझे संदेह है, हो सकता है उन्होंने लॉन्च किया हो, लेकिन 5 का नहीं है। बाकी मैंने कहा था कश्मीर या जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर में, जो कंट्रोल में है, उस हिस्से से हमारे सटे हुए हिस्सों के बीच में जो भी 2-3 मिले हैं, बेसिकली वह ड्रॉप टैंक के थे। तो इन दोनों जहाजों के बारे में कुछ पुष्टि आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने मारा है या पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो चीन का काफी एडवांस है, वो अमेरिका या रशिया के किसी भी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल से टक्कर ले सकता है। और ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारे जो भी है, केवल राफेल ही नहीं बल्कि मिग, सुखोई या मिराज जो भी हो, हमारे भी जो जैमर पॉड हैं लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से काफी स्ट्रांग है। तो मेरे समझ से हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, मैं कंफर्म कहने के हालत में कुछ भी नहीं। जी। कुछ और सवाल जो इसके साथ उठ रहे हैं?
ना वायुसेना कुछ बोल रही है, ना सरकार कुछ बोल रही है, और वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर दावे कर रहा है। और आप बता रहे हैं कि फ्रांस ने भी जो है कह दिया है कि हाँ, एक राफेल जो है क्रैश हुआ है, अब किस परिस्थितियों में हुआ है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान जश्न मना रहा है वो ये भी कह रहा है कि लो जी, राफेल पहला ऐसा जहाज है जिसको हमने मार गिराया, और फ्रांस में राफेल के जो शेयर है, मार्केट है, वो गिर गई है। और जो हमने इस वारदात को अंजाम दिया वो हमने चाइनीज जहाज के जरिए दिया, चाइनीज मिसाइल के जरिए दिया। और चाइना की जो चंडू एयर स्पेस नाम की कंपनी है, उसके शेयरों में बढ़ोतरी हो गई है। इन सबको कैसे देखेंगे सर? जो अंतिम बात आपने कहा वह तो सच है कि चाइना का जो यह एयर टू एयर मिसाइल है, एडवांस लेटेस्ट मॉडर्न है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फाइटर, उनका जो है J-10 फाइटर है, 10C उसका वर्जन है, वो कर रहे हैं। और उसके बाद से उसका मार्केट में 10% वैल्यू बढ़ गया। यह तो वॉर इंडस्ट्रीज का मुनाफा हो रहा है, वह तो है। जहां तक राफेल की अभी तक बात है, उसमें भी एक जगह मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पे कि जो नंबर है 0102 है, उस नंबर के जहाज, टेल पे जहाज का नंबर होता है, सिविल में भी जाते हैं तो देखते हैं उसका खास नंबर होता है, उस जहाज, उस नंबर का जहाज हमारे इंडियन एयरफोर्स में नहीं है। हालांकि मैं बहुत श्योर नहीं हूं, इसलिए संभवतः राफेल ना भी हो। लेकिन वही कहा मैंने कि अभी बहुत सारे इतने हॉचपॉच सिचुएशन हो रहा है। हाँ, इस सवाल पर मैं जरूर करना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन है और डिफेंस स्पोक्स पर्सन है या भारतीय वायुसेना के हैं, चीफ ने जरूर कहा था कि हमारे सब कर्मी, यानी वायु कर्मी, एयरमैन, ऑफिसर जो भी हैं, सुरक्षित है। मान लिया जो भी फाइटर जो गिरा, वो फाइटर प्लेन जो भटिंडा के ऊपर गिरा, जो कारण रहा वो भी सुरक्षित है। लेकिन क्या जहाजों को कुछ क्षति पहुंची है, क्या हुआ है, इस पर इनकी बयान आना जल्दी जरूरी है। नहीं तो ये अनावश्यक रूप से हमारे अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है उसको बढ़ावा मिल रहा है। केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में पहुंच रहा है और पूरे वर्ल्ड ओवर में पहुंच रहा है। जी, एक सवाल इसी के साथ मैं और उठाना चाहता हूं, क्योंकि दावा किया जा रहा मीडिया के अंदर कि साहब जो ये सीरियल नंबर आपने बताया, ये वही सीरियल नंबर वाला राफेल है जिस पर राजनाथ सिंह ने नींबू और वो मिर्ची चढ़ाई थी। मेरे को नींबू और मिर्ची पे हंसी आ गई, लेकिन खैर हंसने की बात नहीं है। अभी तक के मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से नहीं, वह राफेल नहीं था, यह नंबर अलग है। जी, चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे पास है। एक हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी उत्तराखंड में हुआ है। 4-5 लोग वहां पे मर गए हैं और कई लोग वहां पे घायल हैं। हम जानते हैं जैसे चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ये तमाम जो घटनाएं होती हैं, इनसे कोई लगता तो नहीं है सर के कोई सबक लिया जाता हो? यह दुखद है। यह सिविल हेलीकॉप्टर है और उसके बारे में डिटेल अभी भी नहीं आया है, लेकिन इतना मैंने देखा अपने ग्रुप में जहां था कि कैप्टन रॉबिन सिंह है, हमारे कुछ लोग जानते थे, काफी अच्छे इंसान थे। एयरफोर्स छोड़ने के बाद से इन्होंने सिविल में ज्वाइन किया। 5 मर गए हैं, 2 बुरी तरह घायल हैं। और ये ट्रांस सर्विसेज, एरो ट्रांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है। खैर यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये हारसिल यानी बरेली से और उत्तरकाशी की तरफ में, यानी नैनीताल से और ऊपर जाए, बाईं तरफ में, मतलब वेस्ट वहां जाए तो ये चाइना के बॉर्डर के करीब मान ले कह सकते हैं, उतने पास में नहीं है। और ये क्रैश हुआ है और क्रैश का कारण क्या अभी तक पता नहीं है। जो भी आपने कहा वो 5 मारे गए वो कंफर्म है और बड़ा दुखद है, इसलिए कि आज के जमाने में हेलीकॉप्टर यदि क्रैश होता है तो बेसिक चीज यही लगता है, खासकर इस जगह में जहां हुआ है वो बॉडी हिट वगैरह की संभावना बहुत कम है, यानी तो टेक्निकल फेलियर हुआ है। पायलट्स मिस्टेक का बहुत कम चांस है, क्योंकि इसके बारे में जो मैंने सुना कैप्टन के बारे में वो काफी एक्सपीरियंस थे, इसलिए इस तरह का चीज नहीं होगा कि क्रैश हो जाए। यानी कहीं ना कहीं मैकेनिकल फेलियर हुआ है, यानी मेंटेनेंस में गड़बड़ियां हुई है। हालांकि इसको फाइनल ना माना जाए। जी, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं कि फाइनल ना माना जाए, क्योंकि जितनी डिटेल्स होती हैं और जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं और जब आपके सामने खबर पहुंचती है तो बहुत सारी चीजें बदल भी जाती हैं। इसी बीच खबर पे हमारा मीडिया बड़ा जश्न मना रहा है कि बलूचिस्तान में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ID से धमाका कर दिया, पाकिस्तान के 12 फौजियों को मौत के घाट उतार डाला। क्या उस खबर को हमें ऐसे ही देखना चाहिए, खुश होना चाहिए? ये मीडिया, मैं आपकी धाकड़ खबर की प्रशंसा करूंगा, नेचुरली आप ही हैं, तो इसलिए कि हमने बलूचिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित जितने भी वहां आतंकी घटनाएं हुई हैं
उसकी हमने हमेशा चर्चा की है, उसका हमने डिस्कशन किया, विश्लेषण किया है, कई जगह हम दोनों सहमत ना हुए तब भी किया, और इसलिए कहा कि हम खुश या दुखी नहीं हो रहे थे कि पाकिस्तान उसको मारो, जो सिचुएशन उसकी बात कर रहे थे। और आज भी बलूचिस्तानियों ने, उनके हेड ने यहां तक कहा कि मारने के बाद से, होने के बाद से, आईईडी मतलब जो एक्सप्लोजन किया दूर से वो किया है, कि पाकिस्तान की सेना जो है वह चीन के पूंजी के लिए काम करती है, उनके सुरक्षा में लगी हुई। मैं सहमत हूं, लेकिन इसका मतलब यह कहना कि पाकिस्तान की सेना भाड़े की सेना है, तब तो भाई पूरी दुनिया भर की सेना भाड़े की है। सबसे बड़ा तो अमेरिका की भाड़े की सेना है, जो कि पूरी दुनिया में जाकर ठौर ठिकाना लगा के अपने हिसाब से अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बना रही है। जनरल में कहें तो वह बात सही है, और इस पर खासकर इस समय में हमें इस पर खुशी जाहिर करना कि 2 दर्जन से अधिक सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, वह दूर दराज में उस तरफ में क्या नाम है, पख्तूनख्वा, उस जी उस इलाके में भी मारे गए थे। इसमें कोई खुशी की बात नहीं, इससे कोई पाकिस्तानी आर्मी कमजोर नहीं हो रहा। हाँ, मैं यह जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान जिस आधार पे बना, बाद में उसी आधार पर बांग्लादेश भी टूटा। अभी जो समस्या आ रही है पूरे उसमें, धर्म के आधार पर राष्ट्र का बनना बिल्कुल गलत है, और उसका नतीजा पाकिस्तान के शासकों ने, जिन्ना कुछ हद तक मान लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की बढ़ोतरी में आगे में कोशिश की। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उनकी प्रशंसा की हुई है, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो वहां के हैं। तो लेकिन उसके बाद से जो भी स्थिति हुई, यहाँ के आर्मी, वहां के जो धार्मिक जो नेता हैं, इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के आगे बढ़ने में कोई हाथ नहीं दिया। और मुझे आश्चर्य नहीं है कि चीन के साथ इतनी करीबी होने के बावजूद भी यह लोग चीन की तरह अपनी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते, उसके बजाय ये लोग पीछे में गए हैं, जिसका नतीजा ये बलोच लिबरेशन आर्मी और जो घटना जिसकी आप कर रहे हैं। जी चलिए अब बात करते हैं कुछ कूटनीतिक चीजों की। ईरान के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं, सोमवार को उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। क्या लगता है कि ईरान मध्यस्थता करा पाएगा? क्योंकि अब तो ट्रंप खुद सामने आ गए, कह रहे भैया मुझे बैठा लो। जो भी है, ईरान भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, और इनको मौका मिला हुआ है अमेरिका को भी दिखाने को, देखो हम ये चीजें कर सकते हैं। हाँ, अमेरिका जरूर चाहता है। मैं वहां के राष्ट्रपति की बात को, यानी ट्रंप की बात को दोहराने के लिए नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि शर्मनाक है जो भारत ने आक्रमण किया, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें बेचैनी है। वह नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति और बढ़े, क्योंकि दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब है, दोनों के पास 100-150 या उससे भी ज्यादा है, और इतना मिसाइल है कि एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। और इस बर्बादी में यही नहीं, पूरे विश्व भर के लिए होगा, यह केवल यहीं का नहीं होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है। तो उस हालात में यदि ईरान के विदेश मंत्री आते हैं, वो पाकिस्तान के भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, भारत के नेशनल से बात कर रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, दोनों के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं, जो कुछ तो हमारे सामने आ रही, बाकी गुप्त रूप से हो रही है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, दूसरे देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब कूद रहे हैं। सबकी यही है कोशिश कि भाई जो हो गया खत्म कर। और इसके में यह भी कहें कि भारत यदि बहुत खुश हो रहा है कि हमने ऐसे ठिकानों को मारा है, यह अब तकरीबन कंफर्म हो रहा है, जिसपे मैंने कल अंदाजा लगाया था कि जहां ठिकाने मारे वहां आतंकवादी, मतलब वहां पे उनका ठिकाना था, 2-3 जगह पे हो रहा है। लेकिन यह जो मुख्य रूप से जो चीज उभर रहा है भारत और पाकिस्तान के और पूरे विश्व भर में उभर रहा है, जिसका सरगना अमेरिका वही नहीं चाह रहा हो, इसलिए वह कहीं ना कहीं से उसकी कोशिश है कि दोनों के बीच में लड़ाई और ना आगे बढ़े। और पाकिस्तान जो अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा है, ठीक है, आर्टिलरी का, तोप का जो कर रहा है, उस पर जाएंगे। उससे हमारा एक जवान भी मारा गया है, और 20-25 हमारे उस पर जाएंगे, क्या कर उस पे जाएंगे। मैं भी आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा दावा तुर्की मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने किया है। उन्होंने कहा कि भारत के एनएसए और हमारे एनएसए के बीच बातचीत शुरू हो गई है। हाँ, वो भी बात हुई है, उनकी भी बातचीत हुई है, और काफी लोग बात कर रहे हैं। और इस बार हमारी जो विदेश नीति पहले जो ही भी रही हो, हमारे आसपास के मतलब देशों के साथ जो भी संबंध में खटास आई या बढ़ी, या दूसरे जगह जितना भी हमने वो किया, दुनिया भर को दिखाने की कोशिश की कि देखो भाई हम भी है, उस हालात में भी अब देखा गया है कि युद्ध के समय बहुत कम लोग हमारे साथ हैं। अमेरिका का जो भी रुख है, इजराइल हमारे साथ जरूर है, लेकिन वह किस हद तक हमारी मदद करेगा पता नहीं है। और ऐसे समय में तुर्की का यदि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमसे बात करता है, जिसने साफ तौर पर कहा था कि वो पाकिस्तान के है, तो हमारी विदेश नीति को जरूर बल मिलता है। और ऐसे समय में हमारे
हमारी सरकार, मैं किसी खास का नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस मसले में जहां से भी बात हो रहा है वहां बात करने को तैयार है। और पुरानी जो कांग्रेस की नीति थी कि भारत पाकिस्तान के जो बीच हो रहा है केवल हम दोनों का अंदरूनी मसला है, उसे बाहर के लोग ना आए, अब उसको किनारे कर दिया गया है। और इस युद्ध के माहौल के समय में वो भी बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया चाह रही है कि युद्ध अब आगे ना बढ़े। जी, अब चलते हैं उस मुद्दे की तरफ जिसके लिए आज की बातचीत हमने की है। दो सवाल है मेरे सर। हम लोगों ने हमला किया और हम लोगों ने कहा कि भाई हमने किसी के सेना पे हमला नहीं किया, सेना के ठिकानों पे हमले नहीं किया, ना किसी देश के ऊपर इसको हमला माना जाए, ना हमने उकसावे के लिए किया है। हमने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया ताकि हमें यह लगा कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा और पाकिस्तान किसी तरीके का उलटवार नहीं करेगा, पलटवार नहीं करेगा, जंग नहीं बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया उसे मैं क्यों ना मानूं कि हमारे ऊपर सीधा हमला है। उसका कहना है कि उसने हमारी सेना के जहाजों को मार गिराया, वो एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, 15 से 20 लोग मारे जाने की खबरें चल रही हैं, एक लॉन्स नायक को भी उन्होंने शहीद कर दिया। ये तो वो सीधा अब अपनी सेना से करा रहा, और ये काम कोई आतंकवादी नहीं कर रहे हैं। जो आतंकवादियों ने काम किया था, अगर हम उसका बदला ले सकते हैं तो पाकिस्तान से भी इसका बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो पहले का आधार था चीन के साथ मिलके और यूएनओ वगैरह सब कह रहे थे कि जो पहलगाम में हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जरूरत पड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बननी चाहिए। इस पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः यह घटना हुई। जहां तक भारत की बात है, यह कहना कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, केवल उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो क्या हम यूएनओ में गए थे? इसके ऊपर नहीं गए थे। और इस आधार को, पहलगाम के आधार को मान के हमने हमला किया। चलिए, जो भी हमारा है वो भाषा का हेरफेर है, उस पर हम डिटेल में ना जाएं। अब पाकिस्तान को भी अपनी जनता को दिखाना है कि हमारे पास ताकत है, और हमारे पास यदि इजराइल है, हमारी अपनी सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत ज्यादा ताकतवर है, चाहे वह वायु सेना हो या नेवी और आर्मी हो, हम काफी ताकतवर उसके सामने में। पाकिस्तान हमारे सामने अकेले नहीं टिक सकता है, लेकिन उसके साथ चीन आए तो हमारे सामने वो बहुत अच्छी खासी तरीके से टिक सकता है। और उस हालात में वो दिखाने के लिए लगातार वह सीज फायर का जो भी हमारा समझौता हुआ उसको तोड़ रहा है, पुराने वो खत्म कर चुका। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। पहले उसने शुरुआती दौर में मुख्य रूप से भारतीय जवाब देने के लिए, भारत का जो हमला हुआ कि हमने पाकिस्तानी आर्मी पर नहीं किया, तो उसने भी हमारे सिविल ठिकानों पर हमला किया और इतने लोगों को मार गिराया जो आप बता रहे हैं। पता नहीं कितने मारे गए, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी सरकार ने कहा कि 15 लोग मारे गए। कम नहीं होता है, मजाक नहीं है। और अब जाके उन्होंने हमारे आर्मी ठिकानों पे मारना शुरू कर दिया है, यानी खासकर बंकर पर और वैसे जगहों पे जहां हमारा कंपनी या यहां तक कि उसके ऊपर, खैर ब्रिगेड ठिकानों पे तो नहीं, कंपनी करे प्लाटून ठिकानों पे वो हमला कर रहे हैं, बंकर कर रहे हैं, यानी उनकी तरफ से एस्केलेशन हो रहा है। हालांकि दोनों सरकार ने साफ कहा है, पाकिस्तान ने भी खुलेआम साफ कहा है कि यदि भारत आगे हमला नहीं करता है तो हम भी हमला ना करने के लिए तैयार हैं। जी नहीं, मेरा सवाल, फिर मैं अपने सवाल पे आना चाहता हूं सर। हमने कहा कि हमने तो आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान जो हमला कर रहा है, जो दावे कर रहा है, उसके दावे कोई ले लेते हैं, हम मान लेते हैं। वो हमारे यहाँ हमारे जहाजों को मारने की बात कर रहा है, और वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहा है इस बात को, वहां का पूरा मीडिया दिखा रहा है इस बात को, और कुछ जगह से जो है ऐसी खबरें भी छप रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि पाकिस्तान जो कह रहा है कुछ हद तक ठीक है। और उसने जो एलओसी पे किया, जो बेकसूर लोगों को मारा, तो क्यों ना हम माने कि उसने पाकिस्तान पे अब अपनी सेना से हमला करवाया है। आतंकवादियों के हमले का जब हम बदला ले सकते हैं तो पाकिस्तान के इस हमले पर हम क्यों खामोश हैं? खामोश तो देखिए, जहां तक बात है, कल मैंने बताया मैं रांची में था, आज मैं यहां पहुंच गया हूं, देखा बहुत सारे पटाखे भी लोग फोड़ रहे थे, बड़ी खुश थे कि हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया। और सवाल इसके बाद से जो मुख्य रूप से होना चाहिए था वह सवाल गायब हो गया। अभी तो यह भी आना चाहिए कि क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में? नहीं, यह नहीं होगा। उसका जवाब यही है। जहां तक उसके लगातार ठिकानों की बात है, हम अब आगे नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे तरफ कर रहा है। हालांकि उसके आर्टिलरी का जवाब हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे हैं, हमारे तरफ से हो रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से अभी भी डी एस्केलेशन की तैयारी नहीं कर रहा है। उसके जैसे ही 22 तारीख को हुआ था ना पिछले महीने, जब भी जैसे ही हुआ था पहलगाम में, वैसे ही उसने अपनी तरफ से सेना का, जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी यहां बॉर्डर पे आने शुरू हो गए थे, जो समझौते के हिसाब से नहीं आने शुरू हुए थे। यानी उसकी तरफ से लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसका यह भी कहना है कि जो बलूचिस्तान में हुआ, बीएलए ने जो आक्रमण किया, वह भारत द्वारा फंडित है।
तो देखिए, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय नियम की बात है, मैं कहूंगा 1990-91 के बाद से जब यूएसआर टूटा, और पिछले खासकर 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय लॉ जैसा कुछ नहीं रह गया। यूएनओ, हमने बार बार बात किया, यूएनएससी हो, आईसीजे हो, आईसीसी हो, कोई मायने नहीं रह गया। अमेरिका ने उसे धाराशायी कर दिया। भारत ने भी जो जहां पे मर्जी हुआ वहां पे किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हालांकि उस तरह से हमने भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। बांग्लादेश ने जो भी आरोप लगाए हैं उस ढंग से हमने कुछ हद तक बाद में आगे बढ़ के फिर हमने पीछे कदम लिए। हमारे सोशल मीडिया पे जो गंदे लोग हैं, जो बिना मतलब के गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनकी बात हम दरकिनार करते हैं। वह लोग को हम भारत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, ना ही हमारे भारत समाज का करते हैं। लेकिन इस हालत में यदि पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है, और इसके बावजूद कि ईरान, टर्की, दूसरे देश, यूएसए सीधे सीधे नहीं आया, लेकिन वह भी है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद वह नहीं मान रहा है, उसकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता है। और यदि वह खुश है कि 5 हमारे जहाजों को मार दिया, तो खुश रहो भाई, उसमें तुमने तो हमसे ज्यादा बड़ा काम कर दिया, क्यों शोर मचा रहे हो। ऐसी हालत में पाकिस्तान को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप युद्ध हो गया, एटम बम का ना भी इस्तेमाल हुआ, तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। जी, मैं नुकसान और नफे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात उसूल की करना चाहता हूं। जब वो दावे कर रहा है और एलओसी पर हमारे आम लोगों को मार रहा है, तो क्यों ना हम अब सीधे कहें कि ये तो पाकिस्तानी सेना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमें करारा जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को सीधे उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। हम क्यों खामोश बैठे हैं? मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं सर, बस। मैं आपकी सवाल को समझ रहा हूं। अब भारत को आक्रमण करने से देखिए, काफी भड़काऊ बातें चल रही है पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पेशली। गोदी मीडिया ने तो इतना घिनौना हद तक कर दिया, इसको कोई ठिकाना नहीं। अब इसमें हम भी उसमें शामिल हो जाए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि युद्ध बंदी हो, जहां तक एस्केलेट हुआ आपस में मिले जुलो। और मैं यह भी चाहूंगा, हालांकि दोनों सरकारें बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि तुम गलत तरीके से चुनाव जीत के आए हो अपने अपने देशों में, और यहाँ की जनता उठ खड़ी हो, ना कि यहाँ की सेना एक दूसरे के बदले में एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई करे। क्योंकि यह सेना भी कुछ टॉप जनरल को छोड़ दे तो हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही मजदूर, हमारी किसान लोग हैं। जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, कि यहाँ की सरकार हो चाहे वहां की सरकार हो, दोनों के चुनाव पर, चुनावी प्रक्रिया पर किस तरीके से वोट वो पाकर सत्ता तक पहुंची हैं, सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो दोनों लगे सगे भाई लगते हैं वोट के मामले में, और दोनों जो है किस तरीके से तनावपूर्ण बातें कर रहे हैं, तनाव को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। जनता ऐसे में क्या करेगी, या सेना ही भिड़ेंगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।